जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है हम लोग वी आर कॉमर्स के तवस्सुल से आज हमारा कोई सेशन नहीं है। आज हमने सिर्फ मोटिवेशनल बातें करनी है और एक दूसरे को मोटिवेट करना है कि कैसे हम जिंदगी को आगे लेके जाएंगे, कैसे हम बिजनेस को आगे लेके जाएंगे और इस चीज को अपने साथ जो है रखते हुए हम किन फार्मूलाज को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें जिसकी बदौलत जो है हम लोग कामयाब हो सकते हैं। ठीक है जी, ये वो चीजें हैं जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया हुआ है और हम लोगों ने दुनिया में जो लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने भी बताया हुआ है अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके। और भी बहुत सारी दुनिया में जो कामयाब तरीन लोग हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, जिनके बारे में मैंने स्टडी की है, जिन जिन लोगों ने जिंदगी में या दुनिया में लोगों को जो है मार्ग हैरान कुन कर दिया, उन लोगों को लेके। तो लेट्स स्टार्ट विद एक एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, जो मैं साइलेंट कर देता हूँ। अच्छा जी, एक एक दिन का वाक्य है। अब ये वाक्य अगर आपको सुनाता हूँ, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो बताइएगा फिर। एक दिन एक प्रोफेसर साहब आए अपना जूता पॉलिश कराने के लिए। एक बंदे के पास छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। पाकिस्तान में तो हम सब देखते हैं वो पठान छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं जूता पॉलिश के लिए। तो वो लोग आए और उन्होंने साहब ने कहा कि सर ये जूता पॉलिश कर दें। प्रोफेसर साहब थे, यूनिवर्सिटी के कोई अच्छे लेवल के प्रोफेसर थे और उनके जो है वो नाम था उनका और वो देखता था, रोज उनके पास आता था उस बच्चे के पास पॉलिश करने के लिए। तो उस बच्चे ने सवाल किया अपने प्रोफेसर से कि प्रोफेसर साहब, आप मुझे बताएंगे कि एक बड़ा आदमी बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए एक आम आदमी को बड़ा इंसान बनने के लिए। तो प्रोफेसर साहब जो है ना वो हंसने लग गए, कहका लगा के ना। और बड़ा अजीब सी हंसी हंसे वो प्रोफेसर साहब ना। तो बच्चा बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या मैंने ऐसा सवाल कर दिया कि प्रोफेसर साहब जो है वो हंसने लग गए हैं। तो प्रोफेसर साहब ने एक जवाब दिया उस बात के अंदर कि दुनिया का हर शख्स जो है वो बड़ा आदमी बन सकता है। दुनिया का हर शख्स बड़ा आदमी बन सकता है। तो बच्चे का अगला सवाल फौरन उसने फौरन जवाब पूछा कि क्वेश्चन किया कि नेक्स्ट के कैसे बन सकता है। नहीं कैसे, यानी हम लोग होते हैं ना, जैसे अब आप लोग सारे आए हैं, क्या हम लोग किस तरह करें, हम किस तरह अमीर बने, किस तरह हम लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हों, किस तरह हम लोग जो है अपनी जिंदगी को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे बताते हैं। उन्होंने अपने जेब से जो है एक चौक निकाला, क्योंकि वो चौक उस जमाने की बात है, आज की बात नहीं कर, कुछ पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। और उसको उसका खोखा जो था उसके ऊपर राइट साइड पे लिखना शुरू कर दिया कि दाएं से बाएं उन्होंने जो है तीन लकीरें खींच दी। तीन लकीरें, थ्री लाइंस उन्होंने लगा दी। वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन। पहली लकीर पर उन्होंने लिख दिया मेहनत, मेहनत और मेहनत। ये तो आपका हो गया पहली लाइन। अच्छा, वो बच्चा जो था बड़ा परेशान हो गया कि ये मेहनत मेहनत मेहनत, कुछ समझ नहीं आई उसको इस बात से ना। दूसरी लकीर पर उन्होंने लिख दिया ईमानदारी, ईमानदारी और ईमानदारी। बच्चा और परेशान हो गया कि ये अजीब सी कुछ कुछ समझ नहीं आई उस बच्चे को। जैसे आप लोगों को कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही होगी क्या, मतलब कोई लॉजिक नहीं नजर आ रही इस चीज के अंदर, मैं अमीर होने के लिए या बड़ा आदमी बनने के लिए कैसे ये। तीसरी चीज उन्होंने लिखी उसके ऊपर स्किल, स्किल, स्किल। अब हमने देखा कि ये तो बच्चा जो है ना वो बिल्कुल परेशान हो गया और वो ना जैसे ऐसे शॉक में आ गया वो बच्चा। तो वो परेशान हो गया कि, और वो जो प्रोफेसर साहब की ना शक्ल को देखना शुरू हो गया कि प्रोफेसर साहब क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज के अंदर। तो प्रोफेसर साहब ने ये लिखने के बाद जो है बच्चे की तरफ मुंह किया और उन्होंने बताया कि तरक्की के तीन जीने हैं। जीने, थ्री थ्री डाइवर्जन आर देयर इन तरक्की, यानी कि कामयाबी के तीन जीने हैं। पहला जीना मेहनत है, जो कि हम सब लोग करते हैं, राइट। हम सब जॉब्स करते हैं। हम जो हाउस वाइफ हैं वो घर में मेहनत करती हैं, जो बाहर काम करते हैं, हम प्रदेश में आए हम यहाँ पे मेहनत करते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी को जो है सुबह जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, शाम तक मेहनत करते हैं, फिर घर आ जाते हैं। ये तो हर बंदा ही कर रहा है हमारे, यानी नॉर्मली हर बंदा ही कर रहा है। एवरेज जो अगर आप लिखें 60-70% लोग मेहनत करते हैं। लेकिन मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। कुछ लोग बगैर मेहनत किए भी पैसा बना रहे होते हैं, वो तरक्की कर रहे होते हैं। तो मेहनत तो इन्वॉल्वमेंट है इस चीज के अंदर। तो
आप जो भी हैं, अगर आप सुबह दोपहर शाम 3 औकात में मेहनत कर सकते हैं तो आप 30 से 35% जो है कामयाब होने के नजदीक। हम एक एवरेज हम निकालते हैं, हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के ऊपर इस्तेमाल करते हुए हम चीजों को देखते हैं कि अगर हम सुबह दोपहर शाम, तो हम तीनों मेहनत करते हैं, हम सब लोग मेहनत करते हैं तीनों टाइम्स के ऊपर। हम सुबह सुबह निकलते हैं ऑफिस के लिए, दोपहर तक उधर ही रहते हैं, शाम को घर खैर से आते हैं। तो हम ये हर बंदा ही कर रहा है। तो अगर अगर आप इस पॉलिसी को इख्तियार कर रहे हैं तो आप मेहनत की कामयाबी के लिए 30 से 35% का काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपकी दुकान है तो आप सुबह सुबह जाते हैं, अगर आपकी फैक्ट्री है तो आप सुबह सुबह काम के लिए जाते हैं, अगर आप दफ्तर में हैं तो आप सुबह सुबह जाते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सुबह सुबह जाएंगे, अगर आपका अपना कारोबार है तो आप सुबह सुबह जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक जो है, रात तक जो है आप मेहनत करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो 30 से 35% का जो है मार्जिन आपको मिल गया है, यानी कि आप कामयाबी से 65 to 70% करीब हो गए। ठीक है जी। तो अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बहुत हल्की स्पीड पे, और इतना ही कामयाब होंगे कि जितने आप रोटी पूरी कर लें। ठीक है जी। ये हो गया आपका पहला पार्ट, पहली लकीर का फॉर्मूला ये हो गया। प्रोफेसर ने कहा हमारे इर्द गिर्द मौजूद 90% लोग सुस्त हैं, और ये आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि हम सब लोग जो है ना बड़े सुस्त किस्म के लोग हैं। ये मेहनत नहीं करते, ये लोग मेहनत नहीं करते, टाइम नहीं निकालते। जब भी पूछो हर बंदा से बड़ा बिजी हूँ, बड़ा बिजी हूँ, लुक बिजी बट डू सम नथिंग, राइट। ये हम सब लोग ऑफिस में जाके भी यही काम करते हैं, क्योंकि मैं एचआर वाला हूँ, मुझे मालूम है कि 2 से 3 घंटे से ज्यादा पूरे दिन में आप प्रोफेशनली कोई काम नहीं कर रहे होते, लेकिन आप लुक बिजी हमेशा रहते हो। जाते साथ सुबह पहले आधा पौना घंटा जो है हेलो हाय चलती रहती है, उसके बाद फिर ईमेल चेक करते रहते हैं, फिर उसके बाद वॉशरूम आ जाता है, फिर वॉशरूम से चले जाते हैं। इसी तरह हम जो है टाइम वेस्ट करने में वी आर दी परफेक्ट पीपल। टाइम वेस्ट करने में हम लोग जो है ना बड़े जबरदस्त हैं। तो ये मेहनत नहीं करते, ये लोग जो है 90% लोग जो है वो मेहनत नहीं करते हैं, और मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूँ उस चीज में कि मैं भी मेहनत नहीं करता। आप जो ही मेहनत करते हैं आप 90% सुस्त लोगों की फहरिस्त से निकलकर 10% मद्दा में आ जाएंगे। और जो लोग मेहनत करते हैं वो सिर्फ 10% है दुनिया में। ठीक है। और वो 10% जो है वो तरक्की के अहल हैं, वो हमेशा मैंने देखा अच्छी पोजीशंस पे हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं, और जबरदस्ती जो है वो अच्छी लेवल पे चले जाते हैं। देखिए हम अपने आप में एवरेज निकाले तो हम लोग, मैंने आपको अपनी स्टोरी भी सुनाई है, तो उसमें मेहनत का जो था फैक्टर बहुत ज्यादा था, शर्मिंदगी कोई नहीं मेहनत करने के अंदर। तो आप लोग भी जो है मेहनत करने में कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई बुराई काम नहीं, छोटा काम है बड़ा काम है, चाहे वो जूता पॉलिश करने का काम हो, चाहे घरों की पेंटिंग करने का काम हो, चाहे गाड़ियां साफ करने का काम हो, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए इंसान को। ठीक है जी। अगला मरहला आता है जो सेकंड लाइन थी, वो है ईमानदारी। ईमानदारी 4 आदतों का पैकेज है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं, कौन सा पैकेज है। नंबर 1, वादे की पाबंदी। जो बंदा वादा करके पूरा नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। झूठ से नफरत, पार्ट नंबर 2। जो झूठ बोलता है वो कभी कामयाब नहीं होता, ये तो रसूलुल्लाह की हदीस है, झूठ जो है वो रिस्क को खा जाता है। ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 भी आप लोगों को समझ आ गया, और ये हम सब बोलते हैं, मैं अपने आप को इसमें शामिल करता हूँ, हम सब बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, वक्त की कदर नहीं करते। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अपनी जबान पर कायम रहना। जो मैं कह रहा हूँ वही मैं करूंगा, जो मैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे कॉल और मेरे अमल में फर्क होना नहीं चाहिए, जो मैं कहूँ वही मैं करूँ। अगर मैं खुद नहीं कर रहा तो मैं आपको कहने का हकदार नहीं हूँ। ठीक है। चौथी चीज जो सबसे मुश्किल इन सब में, अपनी गलती का एतराफ करना। हम सब जो है ना अपनी गलती पे डट जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, हम लोग ऐसे करते हैं, हम अपनी गलती पे डट जाते हैं, हम लोग एतराफ नहीं करते, हम ये नहीं मान लेते कि यार यस ओके मिस्टेक हो गई है, मैं नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर। अपनी अपनी यानी अपनी अना को हमने इतना ऊपर रखा हुआ है कि अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, और ये भूल जाते हैं कि वो जो शायरा के करीब है वो तो देख रहा है ना। तो ये जो 4 पैकेज है ना, अगर ये हमने सही कर दिए ना, और आप यकीन करें गोरों ने इन्हीं 4 पैकेजेस से जो है ना अपनी जिंदगी को तब्दील की है। एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। कभी जिंदगी में हम शादियों पे पाबंदी पे नहीं पहुंचते, हमारी शादियां होती है ना, चलो जी शादी है तो बड़ी दूर की बात है, हम ऑफिस में किसी को टाइम देंगे तो कभी पाबंदी से नहीं पहुंचते। झूठ तो भरा हुआ है हमारे अंदर,
एक झूठ, दो झूठ, तीन झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए 100,000 झूठ और बोलने पड़ते हैं हम लोग। तीसरी चीज, कभी जुबान पे कायम नहीं रहते, एक अभी कह के कुछ गए हैं साथ ही फौरन चेंज हो गई, ये तो ये है। ठीक है जी। चौथी चीज, गलती का एतराफ करना तो नामुमकिन चीज है हमारी कौम के अंदर, मानना ही नहीं, भाई मर जो, गर्दन कटा देनी, गलती का एतराफ नहीं करना। ठीक है जी। आप मेहनत के बाद ईमानदारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। मेहनत के बाद ईमानदारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। वादा करो तो पूरा करो, झूठ किसी कीमत पर ना बोलो। जबान से अगर एक बात निकल जाए तो आप उस पर हमेशा कायम रहो, और हमेशा अपनी गलती, कोताही और खामी को आगे बढ़कर एतराफ करो। ठीक है, मुझ में भी खामियां होंगी, मुझ में भी प्रॉब्लम्स होंगी, आई एग्री ऑन इट, मैं कोई फरिश्ता तो हूं नहीं। ठीक है ना, तो आप भी फरिश्ते नहीं, कोई भी इस दुनिया में कोई फरिश्ता नहीं, हर बंदे से गलतियां होती हैं, तो एतराफ कर लो, ठीक है हमसे गलती होगी, मिस्टेक हो गई, और चीजों को आगे लेके चलो। देखो जिंदगी के अंदर मुश्किलात जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द क्यों आती हैं? मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, या जो आपको गारंटेड बात कर रहा हूँ, इन चार चीजों के ऊपर आप फॉर्मूला लगा लो अपनी जिंदगी में, मुश्किल आपके करीब नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ। हमारी जो मुश्किलात है ना, वो हमारी कोताहियों की वजह से हमारे आगे आती हैं। ठीक है जी। तो हम लोग को क्या करेंगे, आज से हम एक वादा करेंगे एज अ टीम कि हम एक तो मेहनत करेंगे सब लोग, नंबर 2 हम ईमानदार हो जाएंगे। ईमानदार में वो 4 फैक्टर्स आ जाएंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपनी जबान पे कायम रहेंगे, वक्त पे काम करेंगे, और अगर गलती कर लेंगे तो सॉरी कर लेंगे, या उसको एग्री कर लेंगे उस बात पे, मान जाएंगे उस बात को। कारोबार में, अब ये बिजनेस है क्योंकि हम सब बिजनेस करने वाले हैं ना, तो कारोबार में इस ईमानदारी की शरह 50% है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सारे जो है बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, आप लोग सब लोग यहाँ पे, तो आप सबको ये याद रखना कि 50% ऑफ योर सक्सेस इज अपॉन ईमानदारी। ये 4 चीजें अपने बिजनेस में ले हैं, और आप देखें फिर आप किधर जाएंगे। अब पहला 30 से 35% से हासिल करते हैं, वो क्या है, हमारा मेहनत। दूसरा जो है 50% हो गया, तो वो 45 to 50% अगर आप इस ईमानदारी से कर लें अपनी जिंदगी का हल, तो आप ऑलमोस्ट 75 to 80% जो है वो आप सक्सेस लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। आप अब आप सोचेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या था। ठीक है जी, आपके अंदर है वो है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म क्या है? आपकी स्किल, आपका हुनर, वो कवर करता है आपका 20 से 25%। आप 100% कामयाब हो जाओगे अगर ये 3 चीजें जो हैं अगर आपने पूरी कर ली। तो ये जो 3 चीजें वो क्या समझ आएंगी कि पहली चीज है मेहनत 30 से 35%, ईमानदारी, या जो हम लोगों ने 4 फैक्टर्स डिस्कस किए, आप 50% वो हो गए तो 75 to 85%, 80% आप उस पर पहुंच जाएंगे। नंबर 3 आपका आ गया हुनर। ठीक है जी। अब इस Amazon की ट्रेनिंग के अंदर मैंने आपको एक चीज सिखा रहा हूं जिसका नाम है हुनर, राइट? आप सब मुझसे एग्री करेंगे, मैंने आपको एक Amazon पे बिजनेस करने का तरीका सिखा रहा हूं, तो ये एक हुनर सिखा रहा हूं, तो मैंने 20 से 25% आपकी गोद में डाल दिया। अब पीछे रह गया आपका 75 to 80% का काम। ठीक है जी, वो क्या है? वो है मेहनत। और 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 50%, 45%, वो क्या है? ईमानदारी। तो अब अगर आपने इन तीनों चीजों को अपनी जिंदगी में डाल लिया, मैं आपको एक तहरीरनामा लिख के दे देता हूँ और उस पर स्टैंप लगा देता हूँ, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। अब ये सारी बातें करने के बाद बच्चा जो था वो बड़ा परेशान था और गुमशुदा था, जैसे आप लोग अब हैरान हो, परेशान हो गए। आई नो आप लोग मुंह खुल गए होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे यार बातें तो सही कर रहे हैं, लेकिन कोई अमल कितने करते हैं इस पे? बातें तो सारे करते हैं, अमल कितने करते हैं इस चीज पे? लेकिन ये याद रखो, प्रोफेसर साहब ने अपने बच्चे को कहा कि भाई ये याद रखो, प्रोफेशनलिज्म और स्किल की शरह सिर्फ 20 से 25% है, और ये आखिर में आता है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? स्किल जो है वो लास्ट में है। ठीक है, आपके पास अगर हुनर की कमी है तो भी आप मेहनत और ईमानदारी से 80% कामयाब हो सकते हैं। चलो जी, आपके पास हुनर नहीं है, आपको Amazon पे बेचना नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास 50% से 45% ईमानदारी है और 25 से 30% अगर आपके पास मेहनत है, तो फिर भी आप कामयाब हो सकते हैं।
लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बेईमान हो और आप सुस्त हो और आप सिर्फ हुनर के जोर पर कामयाब हो जाएं। सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कभी भी नहीं हो सकता। आपको मेहनत ही से स्टार्ट लेना पड़ेगा। ये स्टार्ट ही मेहनत से होता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोगों में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसमें क्या मेरी मेहनत इन्वॉल्व नहीं है? डेफिनेटली मेरी मेहनत इन्वॉल्व है। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, ये मेरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। इसके पीछे जो है इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा मेरे टाइम की। मैं अपनी फैमिली का टाइम जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि इसके पीछे मुझे मालूम है कि एक दो बंदों की मैंने जिंदगी चेंज नहीं करनी, मैंने हजारों लोगों की चेंज करनी जिंदगी, लाखों पे जाना है। हजार तो मेरी विजन ही नहीं है, मैं तो लाखों करोड़ों की बात कर रहा हूँ। और उन सबको जो है ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा, ऐसे सिस्टम पे ले आऊंगा और ऐसा इंसान बना दूंगा, अगर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। और मेरा तवक्कल तो अल्लाह ताला पे बिल्कुल 100% है। और आप लोगों के साथ हुआ तो इंशाल्लाह आप लोग को ऐसा कामयाब तरीन इंसान बना दूंगा कि लोग रश करेंगे यार। वो लोग पसंद करेंगे आप लोगों से मिलना, आप लोगों से बात करना, आप लोग साथ टाइम गुजारना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। और इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर इंसान सोचे जाए आजकल के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम देना। टाइम, टाइम इज मनी, राइट? हम सब लोग टाइम देते हैं ऑफिस में जाके, कारोबार में जाके, तो टाइम है। तो जो शख्स आपको टाइम देता है वो इस जमाने में सबसे ज्यादा आपके ऊपर जो है वो आपका वफादार है, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है, आपको रिगार्ड करता है। तो मैंने दुनिया के बेशुमार हुनरमंदों और फनकारों को भूखे मरते देखा। मैंने देखा बड़े बड़े फनकार थे जी, बड़े बड़े जबरदस्त हुनरमंद लोग थे। क्यों? क्योंकि वो बेईमान थे और सुस्त थे। ठीक है जी। तो बेईमान और सुस्त हो जाना का मतलब क्या हो गया? वो चार फैक्टर और सुस्ती, ये इंसान की जिंदगी को खा जाएगी, आपकी कामयाबी को खा जाती है ये। तो जो मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि स्विच ऑन रहो, स्विच ऑन रहो, स्विच ऑन रहो, कभी इसको गिरने ना देना, इस चीज को कमी ना होने देना। मेरा मकसद सिर्फ ये थोड़ी कि अमेजोन पे आपने बिजनेस करना। नो, आई वांट टू चेंज योर लाइफ। आई वांट यू टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। आई वांट यू टू डू समथिंग रियली बिग इन लाइफ। हमें अल्लाह ताला ने अगर इसी काम के लिए सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को खाना खाओ, सो जाओ, इसी काम के लिए बनाया तो क्या जरूरत थी अल्लाह ताला को बनाने की हमारी? कभी सोचा इस चीज के लिए? अशरफुल मखलूकात है ना हम लोग। तो हम क्यों अशरफुल मखलूकात हैं? हम क्यों जानवरों की तरह एक जिंदगी गुजार रहे हैं कि सुबह जाओ, काम पे जाओ और उसके बाद वापस आओ? ये तो काम सारे जानवर भी कर रहे हैं, चिड़िया भी यही काम करती है, आपको स्पेशल काम तो नहीं कर रहे। सुबह उठती है, रिस्क के लिए जाती है, ढूंढ के वापस ले आती है, बच्चों को पालती है। ये जिंदगी, ये जिंदगी है? नहीं, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी है हुकूकुल इबाद, जिंदगी है प्यार और मोहब्बत, जिंदगी है कामयाबी, जिंदगी है अच्छाई, जिंदगी है कुछ आगे करने का ख्वाब, जिंदगी है कुछ दुनिया में कर गुजरने का ख्वाब। अगर हम लोग सोचें कि कायद आजम ने क्यों ये अपना टाइम वेस्ट किया हमारे हमारे लिए मुल्क बनाने के लिए, क्यों किया? उनको बस, उनकी भी फैमिली थी, उनको क्या जरूरत पड़ी थी हमारे साथ हमारे लिए मुल्क बनाते हैं? या हमारी आर्मी को देख लें आप, अगर वो आर्मी, क्यों जरूरत है उनको काम करने की, मेहनत करने की? बेशक वो पैसे मत है, लेकिन जान तो हमारे लिए दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे हमारे हमारे बीवियां हैं, वो सुबह बच्चों के लिए उठती हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे बहन भाई हैं, हम खुद हैं, और वो सुबह जान हथेली पे रख के जाते हैं ऑफिस के लिए। पता तो नहीं होता कि वापस आना है या नहीं आना। तो कोई मकसद तो है, मकसद हयात तो है ना हमारा। मकसद हयात क्या? अभी फिलहाल तो हमारा मकसद हयात ये बना कि भाई रिस्क कमा लो, दाल रोटी चल जाए, बस। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। इस चीजों से हमने आगे निकलना है, इस चीजों से हमने नेक्स्ट लेवल पे जाना है जिंदगी को लेके। अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल नहीं जाएंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। और मैंने बेशुमार जाती लोगों में जानता हूं, जाती क्या करते हैं वो? कोई हुनर नहीं है, कोई कोई मसला नहीं, उनके में कोई चीज नहीं है, लेकिन उनको मैंने कामयाब देखे। अनपढ़ जाहिल हैं, मेहनत करते हैं और ईमानदार है, उनके रिस्क में बरकत भी है। और वो मैंने जाती तौर पे उनको देखा है, वो हमेशा कामयाबी, उनको सुकून की नींद आती है। आजकल के जमाने में तो सुकून की नींद आना बड़ी एक गनीमत है। तो अगर आप सब लोग इन 3 लकीरों पर चलना शुरू कर दो तो आसमान की बुलंदियों को छूने लगोगे। ये मैंने क्यों अपने बैकग्राउंड पे आसमान की बुलंदी लगाई? इसलिए लगाई है क्योंकि हमारा जो मकसद हयात है वो आसमान की बुलंदी है। सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए खाना खाया, रोटी खाई, शादी की, बच्चे पैदा किए, मर जाओगे, खत्म। ये जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद हयात कुछ और होना चाहिए।
हमें कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि जिंदगी के बाद, हम लोग के जाने के बाद, हमें मरने के बाद हमें कोई याद करे, भाई वाओ देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड ABC, उसने ये काम किया। ठीक है। अब 14 अगस्त आने वाला है, तो हम आज भी मोहम्मद अली जिन्ना साहब को, अल्लामा इकबाल को, इन सबको याद करते हैं। तो उन्होंने कुछ स्पेशल क्या किया? उनकी फैमिलीज नहीं थी, उनकी उनकी जिंदगी में कोई और मकसद नहीं थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनके भी थे, उनका भी सब कुछ था, उनका भी दिल करता था आराम करें, सुकून करें, टेंशन फ्री लाइफ गुजारें, हमारी बला से दुनिया क्या करे। जब मुसलमानों के अंदर ये जो चीज है ना, ये भाईचारा खत्म हुआ, वहां से हम मुसलमानों को जो है ना डाउनफॉल शुरू हो गया। उसी चीज को उजागर करते हुए मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गेट बैक टू वर्क, मेहनत करो, मेहनत में बरकत है, मेहनत में अजमत है। ये हमने बातें सुनी ही है, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, तो चीन जाएंगे ना। अब समझ आ गए वो रसूलुल्लाह ने जो एक हदीस बनाई थी, इस चीज को अगर आप कनेक्ट करें इस बिजनेस के साथ, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, तो चीन उस जमाने में भी था, तो कोई ना कोई वजह होगी उसके पीछे, ठीक है जी। और हम सब जान देंगे एट द टाइम वो सुपर पावर बन रही है चीन, तो उसके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं ना चीजों के साथ। तो दूसरी चीज, ईमानदारी। इस बिजनेस में आप काम करें या ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है मेरी बहनों मेरे भाइयों, झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ आपके रिस्क को खा जाता है। सच है, कड़वा है, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच्चा है। ठीक है। हम सादी को अमीन के मानने वाले हैं ना, हम उनकी उम्मत हैं, तो हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए। झूठ को कमाई कर, वक्त पे आओ, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी। वक्त पे कहीं कोई किसी को टाइम दो तो प्लीज 5 मिनट पहले उससे पहुंचो। किसी के साथ कोई कमिटमेंट करो तो उसको पूरा करो, नहीं कर सकते पहले सॉरी कर लो, बाद में शर्मिंदगी नहीं होगी। चौथी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि अगर गलती कर लो, सॉरी यार गलती हो गई, मान लो। गलती करने से इंसान छोटा नहीं होता, बुलंद हो जाता है। एक मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा एग्जाम्पल देते होते थे कि भाई एक दरख्त होता है, सिडार का दरख्त जो होता है, बड़ा बड़ा लंबा ऊंचा ऊंचा, बड़ा ऊंचा होता है, फल कोई नहीं होता उसके ऊपर। लेकिन बेरी का दरख्त इतना छोटा सा होता है, छोटू सा बिल्कुल, उस पर इतना दरख्त, इतना लगता है फल के नीचे तक। तो झुक जाओ, झुकने में अल्लाह ताला झुकने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला जो है कहता है कि तुम मेरी मखलूक के लिए काम करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हारे लिए बंदोबस्त करूंगा। इंसान अपने इस अना के पर्दों को हटा दो। आप देखो, आप आपस में, आप यकीन करो, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे आप लोग सब जो है मेरे बहन भाई हैं, और मैं, मुझे होता है यार ये मेरी टीम जब कामयाब होगी, मेरा क्या वो विजन होगा। मैं अपने बोर्ड आपको किसी दिन नेक्स्ट दोबारा दिखाऊंगा, जो मैंने नया बैच 1 बैच 2 के लिए विजन बोर्ड बनाया है। मेरी जो एक एक टीम है 10-10 हज़ार डॉलर कमा रही है, एक एक बहन, मेरा एक भाई कमा रहा है, उनकी हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है, और वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, वो इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, और आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं काम, पूरी दुनिया में घूमने जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, वालदैन को याशियां करा रहे हैं, औलाद के लिए अच्छी जिंदगी छोड़ के जा रहे हैं। पैसा जो है आ जाना का मतलब ये नहीं होता कि आप नेगेटिविटी में चले जाओ। पैसा जो है अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उम्मत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कम्युनिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई बहन भाई परेशान है, उसकी हेल्प करो जाके यार, अगर हमारे पास है तो हेल्प करो। एक दफा हेल्प करोगे, लेकिन उसको ऐसा कुछ हुनर सिखा दो जिससे वो आपको जिंदगी में, तो इसी मकसद हयात को लेके मैंने ये सोचा कि अगर ये हुनर मेरे पास है तो आई शुड शेयर दिस विद ऑल माई कम्युनिटी। और इसी वजह से जो है हम लोग इस मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, जितना शुक्र अदा करूं कि मैं इस काबिल ना था जिस काबिल अल्लाह ने मुझे बना दिया। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे भी कि भी आप लोग भी जो हैं इसी इन फॉर्मूलाज को इख्तियार करें, और आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, एक अभी मेरी बात खत्म ही हुई। अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि उन 3 जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको अगर हम जिंदगी में रख लें तो कामयाबी हमारा मुकद्दर है। ठीक है, वो किस तरह होगा? 5-6 चीजें मैं करता हूँ, आपको मैंने बताया था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है? मैं जो इनकम कमाता हूँ उसमें से कुछ हिस्सा जो है मैं पहले से 10% या 5%, जो भी, मैं, आप लोगों की मर्जी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं 10% अपनी इनकम का जो हिस्सा है ना वो अल्लाह की मखलूक के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मुश्किलात में जो लोग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये एक फैक्टर है। पॉइंट नंबर 2, हमेशा ऑन टाइम रहना। ये मेरी एक जिंदगी का बना लिया, और ये मेरे बॉस होते थे, गोरे थे, उन्होंने मुझे सिखाया था कि जो बंदा टाइम पे नहीं होता ना, मैं बड़ा लेजी किस्म का आदमी हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन
जो है मेहनत मैं फुल ऑन करता हूँ। मुझे नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी रहती है अगर मैं मेहनत ना करूँ, और मुझे सुस्त लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरह आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो होना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हर बंदे के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, और अगर आपको ग्रैब नहीं करना आ रहा तो ये आपकी नालायकी है, ये आपका सुस्तपना है, ये आपकी जो है दूसरी चीज़ें हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी कि ऑन टाइम। नंबर 3, झूठ से मुझे सख्त नफ़रत है, सख्त नफ़रत है मुझे झूठ से। झूठ आपके रिज़्क को खा जाएगा, झूठ नहीं बोलना। सच बोल लो, तकलीफ होगी शुरू में, नाराज़ भी कोई हो जाएगा, लेकिन बाद में उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप सही कर रहे थे। चौथी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वालिदैन की इज़्ज़त करें। ये आपकी सोच आपको कहाँ से अल्लाह ताला देगा। अगर आपने वालिदैन को खुश कर दिया ना, चाहे वो आपके माँ-बाप हैं, चाहे आपके ससुर हैं, चाहे आपकी सास हैं, कोई भी है, कोई भी बुजुर्ग है, आपसे बड़ा है, एज में बड़ा है कुछ, उसकी इज़्ज़त करें। और एक चीज़ और जो है, 2 रकत नमाज़ जो है, आप लोग जो है ना, हर मोमिन और मोमिन के मोमिनात जो भी इस दुनिया में, उनको हदिया किया करें कि उनकी परेशानी दूर हो, उनके मसाइल दूर हों। 2 रकत नमाज़, ये 2 मिनट लगते हैं टोटल। ये आप करके देखिएगा। जो दुनिया से गुज़र चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ किया करें। वो आपके लिए दुआ करते हैं। ये मैंने एक हदीस में पढ़ा था, मुझे वो कोट याद नहीं कि कौन-सी हदीस थी, लेकिन मैंने एक हदीस में पढ़ा था कि जो लोग मर जाते हैं, उनके लिए दुआ करें, तो वो अल्लाह ताला को हर जुमेरात को, शब जुम्मा जो है, वो कहते हैं कि भई इस शख़्स ने मेरे लिए किया है, तो अल्लाह ताला इस पे तू रहमत नाज़िल कर। और एक चीज़ और, ये जो है मेहनत का जो फल है ना, वो अल्लाह ताला देता ज़रूर है। कभी-कभी थोड़ा लेट देता है, इंसान को समझ नहीं आती, लेकिन मिलता है, ज़रूर मिलता है। मैंने आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर तो की हुई है कि मेहनत में अज़मत है, मेहनत के अंदर जो है वो, तो 30 से 35% को ग्रैब कर लिया, ईमानदारी वाले फैक्टर को ग्रैब कर लिया, स्किल अल्लाह ताला आप लोगों को दी हुई है, पहले भी स्किल्स, आप लोग स्किलफुल लोग हैं सब लोग। जो मैं स्किल सिखा रहा हूँ, ये भी सीख लीजिए आप लोग, इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर, और आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और मैं दुआ करता हूँ कि जिस तसलसल को लेके मैं स्टार्ट किया है 12-13 लोगों के साथ, आज जो 600-700 नंबर पे चली गई है, बैच 3 में अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, बैच 2 में लोग इतने हैं, इसको रुकने नहीं देना हम सब ने। हमने एक वादा करना है आज कि हम इस कारवां को, हम बिजनेस करें या ना करें वो तो सेकेंडरी चीज है ना, लेकिन ये जो भाईचारा है, ये बहन भाई सिस्टम है हमारा, जो जो हमें एक नई चीज पैदा होगी हम लोगों में कि एक दूसरे की हेल्प आउट करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक नई चीज उजागर हो गई है। आप यकीन करें, मैं उठते साथ सबसे पहले जो है ना, मैं अपने टेलीग्राम के मैसेजेस देखता हूँ या व्हाट्सएप के मैसेजेस देखता हूँ, मुझे और कोई चीज नहीं आती कि मेरी टीम ने मुझे कुछ पूछा तो नहीं, मेरी टीम कोई मसले मसाइल में नहीं है। तो आप यकीन करें कि मुझे बेचैनी होती है, कभी-कभी मेरी वाइफ कहती है कि आप कितने बेचैन हो गए हैं। मैंने कहा, या मुझे नींद नहीं आती, मुझे जो मेरी टीम है उनको कोई क्वेश्चन ना हो, तो मैं कभी भी अपना फ़ोन जो है साइलेंट नहीं करती, सी बात है कि यार मेरी टीम को कभी ना कभी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। ये चीज़ अपने अंदर डालें, अपनी वाइफ को इज़्ज़त दें, अपने बच्चों से अच्छी तरह बात करें, अपने बच्चों को एम्पावर करें, वाइफ को एम्पावर करें। आप सीरियसली, मेरी वाइफ ने मुझे कितना सपोर्ट किया, आपकी सोच है। और जो जो शख्स मुझे आज बना दिया, इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी वाइफ का भी है। उन्होंने मुझे जो है वो बिल्कुल निडर बना दिया है, ठीक है? मेरी वालिदा ने, मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत बड़ा उनका ज़िंदगी आज जिस भी मकाम में उनकी वज़ह से, लेकिन डेफ़िनेटली मेरी शरीके हयात ने मेरे साथ जो सपोर्ट दी है, जो मेरे टफ़ टाइम में मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि जो बीवी होती है उसका मुश्किल वक़्त में पता चलता है। ये मैंने कहीं से पढ़ा था, एक जगह पे कोट लिखा था कि जो अच्छी बीवी होती है, जब उसके शौहर पे मुश्किल वक़्त आता है तो तब उसका पता चलता है, और जब शौहर के पास पैसा आ जाता है तो तब उसकी वफ़ा का पता चलता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं दोनों तरफ रहती हैं, और हमें जो है एज़ अ टीम अपने वाइफ़ के साथ भी हो, औलाद के साथ भी हो, उनको एम्पावर करें दुनिया में। आप ज़िंदगी में कामयाबी आपका कदम चूमेगी, लोगों को हेल्प करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप यकीन करें, एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा, भाईचारे का ऐसा सिस्टम बनेगा, हमें रिश्तेदारों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप यकीन करें, आप सब लोग जो हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बहन-भाई हैं आप लोग सब लोग, और आपकी मुश्किल मेरी मुश्किल है, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, और मुझे हर वक़्त सोच रहती है। इवन आज अभी एक मीटिंग में कर गया, उस बहन-भाई ने मुझे बताया कि वो थोड़ा मुश्किल में है, परेशानी में है। तो मैंने उनसे सिर्फ़ यही कहा कि ज़िंदगी में परेशानी अगर ना आए तो इंसान जो है वो फ़िरौन बन जाता है। अल्लाह ताला को भूल जाता है। तो हमने फ़िरौनियत नहीं फैलानी, हमने इंसानियत फैलानी है। इंसानियत फैलाने का एक ही नज़रिया है, इल्म हासिल करना है,
उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं हम उसको फॉलो करेंगे, अच्छी ज़िंदगी हयात गुजार कर जाएंगे, ताकि आने वाली जो कौमें हैं वो भी हमें याद रखें, आने वाली हमारी औलादें भी हमें याद रखें। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को क्वेश्चन है, कोई अपनी कोई बात शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ शेयर कर लें। मैं आप लोगों को अब कर लेता हूँ। इसके मेरा तो इसके अलावा कोई बात नहीं है मेरे पास कि मैं आप लोग से करूँ। इसके अलावा जो है एक और सेशन होगा इंशाल्लाह, जिसके